हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर चैट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग चैप्टर के बारे में, दैट इज़ डीप वाटर बाय विलियम ओ डगलस। ये चैप्टर जो है ये हमें सिखाता है कि जो हमारा फियर है वो सिर्फ हमारे माइंड में होता है, एंड अगर हम चाहें तो अपनी डिटर्मिनेशन एंड अपनी स्ट्रॉन्ग विल से उसे पूरी तरह से मिटा सकते हैं एंड उसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। So now let's begin with this chapter. Now let's begin with the author's introduction. जो विलियम और डगलस थे, he was a very famous American jurist and उन्होंने यूएस के सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज भी सर्व किया फॉर मैनी ईयर्स। उनका एक बहुत ही ग्रेट लीगल माइंड था, बट उसके साथ साथ ही वॉज ऑल्सो अ नेचर लवर, अ राइटर एंड अ माउंटेनियर। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ये उनके डीप कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करती है विद नेचर एंड उनके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं चैलेंजेस को ओवरकम करने में। जो ये स्टोरी है डीप वाटर, ये उसी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है। एंड ये जो स्टोरी है ये बहुत ही पर्सनल है, रियल लाइफ स्टोरी है कि किस तरह से डगलस ने वाटर का जो फियर है उसे डेवलप किया इन चाइल्डहुड, एंड देन लेटर ऑन हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से उन्होंने अपने इस फियर को ओवरकम भी किया थ्रू पेशेंस, ट्रेनिंग एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज विलियम ओ डगलस हिमसेल्फ। जो विलियम ओ डगलस हैं, ही इज़ द प्रोटेगनिस्ट एंड ऑथर ऑफ द स्टोरी। एंड चाइल्डहुड में उनके साथ बीच पर एंड YMCA पूल में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उन्हें फियर ऑफ वाटर हो जाता है। बट लेटर वो अपने इस फियर को फेस करते हैं विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, एंड वो फिर एक इंस्ट्रक्टर के अंडर ट्रेनिंग भी लेते हैं, एंड ही फाइनली ओवरकम्स हिज टेरर, एंड वो अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कॉन्फिडेंस के हेल्प से वो वापस से स्विम कर पाते हैं, एंड उनके अंदर जो पानी का डर होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। देन सेकेंड कैरेक्टर है द बिग बॉय एट YMCA पूल। अब ये जो बिग बॉय है उसका नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, बट ही वॉज अ टीनेज बॉय, एंड उसने डगलस को एक डीप एंड जो होता है पूल के उसमें फेंक दिया था जस्ट फॉर फन, एंड वो डगलस के साथ एक प्रैंक कर रहा था बेसिकली। लेकिन इस प्रैंक की वजह से डगलस के अंदर क्या होता है कि पानी का जो फियर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड ये जो एक छोटा सा एक्ट है या ये जो एक छोटा सा प्रैंक उस बिग बॉय या उस टीनेज बॉय ने किया था डगलस के साथ, ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है डगलस की लाइफ में, विच लीड्स टू ईयर्स ऑफ फियर एंड एंजाइटी। देन थर्ड कैरेक्टर है द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। जो इंस्ट्रक्टर है इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो हेल्प करता है डगलस को उसके वाटर फोबिया से ओवरकम करने में। एंड स्टेप बाय स्टेप ये डगलस को ट्रेनिंग देते हैं, उसे ब्रीदिंग सिखाते हैं, किकिंग एंड रोप बेल्ट मेथड के थ्रू उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। एंड ये जो इंस्ट्रक्टर है इसका जो पेशेंस एंड गाइडेंस है वही डगलस को हेल्प करता है टू रीगेन ट्रस्ट इन वाटर, एंड ही वंस अगैन ही बिकम्स फेयरलेस, एंड फिर वो कंफर्टेबली अब पानी में स्विम करता है एंड पानी में वो जाकर रहता है, मतलब उसे अब डर नहीं लगता है पानी से, अब उसमें कोई भी फोबिया नहीं है पानी का। नाउ लेट्स बिगिन विद द डिटेल समरी ऑफ द स्टोरी। सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है व्हेन डगलस वाज अबाउट 3 और 4 years ओल्ड। तो वो कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए अपने फादर के साथ। अब स्टार्टिंग में तो जो डगलस थे वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे, वो वेव्स में खेल रहे हैं, वो पानी के साथ खेल रहे थे। बट सडनली अब क्या होता है कि एक बहुत बड़ी वेव आती है एंड वो डगलस को पानी में गिरा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डगलस है ही वॉज अबाउट टू ड्राउन इन द वाटर, एंड जो डगलस है वो पानी स्वॉलो कर लेते हैं, एंड वो ऑलमोस्ट क्या हुआ था कि वो उस पानी में बह गए थे, वो सी में जा चुके थे ऑलमोस्ट। बट उनके जो फादर हैं ही कैचेज हिम इन टाइम एंड वो बच जाते हैं। अब ये जब इंसिडेंट होता है तो उनके जो फादर हैं वो इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हैं एंड वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। बट इस एक छोटे से इवेंट का भी एक बहुत ही डीप मार्क रह गया था डगलस के माइंड पे, एंड उस दिन से अब क्या होता है कि जो डगलस है ही बिगिन्स टू फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ वाटर, एंड उन्हें अब पानी से बहुत डर लगने लग जाता है, एंड वो हर उस जगह को अवॉइड करते हैं जहाँ पर उन्हें पानी के अंदर जाना होता था। सो अब जैसे जैसे डगलस बड़े होते गए, ये जो पानी का फोबिया था ये उनके साथ इट स्टेड विद हिम। उन्होंने स्विमिंग करना अवॉइड किया, बोटिंग, फिशिंग, कोई भी वो चीज़ जो पानी के आसपास रिवॉल्व करती थी, ही स्टॉप्ड डूइंग दैट। बट क्योंकि वो एक नेचर लवर थे, उन्हें नेचर बहुत पसंद थी, उन्हें माउंटेन्स बहुत पसंद थे, तो उन्हें बहुत अशेम्ड फील होता था कि उन्हें पानी से डर लगता है। सो नाउ जब डगलस 10 और ही टर्न्स लाइक अबाउट 10 और 11 years ओल्ड, तो अब वो डिसाइड करते हैं कि अब वो स्विमिंग लर्न करेंगे एंड वो अपने जो फियर है वाटर का इसे ओवरकम करेंगे एट YMCA पूल इन याकीमा। सो अब उन्हें वो जो पूल है वो बहुत सेफ लगा जब उन्होंने उसको देखा। उस पूल का जो शैलो एंड था इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप, एंड जो उसका डीप एंड था वो 9 feet था।
अब एक दिन जो डगलस हैं वो उस पूल के पास अकेले खड़े थे, एंड वहाँ पर एक बहुत ही बिग एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉय आता है हु इज़ अराउंड 18 ईयर्स ओल्ड, एंड वो ऑल ऑफ अ सडन डगलस को उस पूल में धक्का दे देते हैं, वो भी उस पूल के डीप एंड में। एंड ये उस लड़के ने एक प्रैंक प्ले किया था डगलस के ऊपर, और जो डगलस है वो सीधे जाते हैं उस पूल के बॉटम में। नाउ डगलस ही वॉज टेरिफाइड, बट उन्होंने डिसाइड किया कि वो बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, एंड उन्होंने जल्दी से अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। सो उनका प्लान था कि जैसे ही उनकी फीट नीचे बॉटम को टच करेगी, जैसे ही स्विमिंग पूल का जो बेस है, जैसे ही उनकी फीट उसको टच करेगी, तो वो ऊपर के लिए एक बड़ी सी जंप मारेंगे, जिससे वो क्या होगा, सीधे सरफेस पे आ जाएंगे, एंड देन ही वुड कैच सम एयर, जिससे वो ब्रीथ कर पाएंगे। बट उन्होंने जब जंप करने का ट्राई किया तो उनका जो है सिर्फ सर ही बाहर आया उस पानी से, एंड उससे क्या हुआ कि उन्होंने और भी ज़्यादा वाटर को स्वॉलो कर दिया, और एयर बिल्कुल भी उनको नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस फील हो रहा था। एंड फिर वो वापस से उस पानी में नीचे चले गए, वापस से वो डूब गए। अब इस टाइम पर क्या हुआ कि जो डगलस है ही वॉज इवन मोर फ्राइटन्ड। अब उन्होंने और ज़ोर से किक करने का ट्राई किया, बट वो फिर से सरफेस पे नहीं पहुंच पा रहे थे, एंड सेकेंड टाइम वो फिर से डूब गए। अब थर्ड टाइम पे क्या होता है कि उनके आसपास हर चीज़ जो थी इट स्टार्टेड टू हर चीज़ उनके आसपास एकदम ब्लैंक होती जा रही थी, एंड उनकी जो कॉन्शियसनेस थी वो उसको कहीं ना कहीं लूज़ कर रहे थे। अब जब डगलस वो वापस अपने सेंसेस में आते हैं, वापस जब वो अपना कॉन्शियसनेस रीगेन करते हैं, तो उन्हें दिखता है कि वो एक पूल के साइड पे पड़े हुए थे, एंड वो वहाँ पर वाटर को वॉमिट कर रहे थे, एंड वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेम्बल कर रहे थे विद फेयर। जो उनके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, एंड वो जो लड़का था जिसने उन्हें धक्का दिया था पानी में, ही वॉज सेइंग कि मैंने तो बस मस्ती किया, आई वॉज जस्ट प्लेइंग अ प्रैंक एंड आई वॉज जस्ट जोकिंग। बट डगलस के लिए जोक नहीं था, ये उनके लिए एक नाइटमेयर था। अब ये जो इंसिडेंट था इट इंटेंसिफाइड हिज फेयर फॉर वाटर। अब वो और भी ज़्यादा पहले जो छोटा सा फोबिया था, अब वो उनके लिए बहुत ज़्यादा, वो अब और भी ज़्यादा डरने लग गए थे पानी से। अब उस दिन के बाद से जो डगलस है, उन्हें जो फियर था, इस ड्राउनिंग के फियर जो था, ये उनको हॉन्ट करता था। एंड जब भी वो पानी के पास जाते थे तो उनकी जो लेग्स थी वो बहुत ही ज़्यादा ही वुड स्टार्ट टू ट्रेम्बल, एंड ही वुड फील कि उनको बहुत ही पेल फील होता था। उनका जो हार्ट था इट वुड बीट रियली फास्ट, एंड वो बहुत ज़्यादा पैनिक करना स्टार्ट कर जाते थे जब भी वो पानी के आसपास जाते थे। अब उन्होंने कम्प्लीटली रिवर्स, लेक्स एंड स्विमिंग पूल्स को कम्प्लीटली उन्होंने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, एंड धीरे धीरे उन्हें इस बात की रियलाइजेशन हुई कि ये जो फियर है वो ऑफ वाटर, ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था, एंड इसकी वजह से वो कुछ भी कुछ भी वाटर रिलेटेड चीज़ को इंजॉय नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी। अब जो डगलस हैं वो फाइनली डिसाइड करते हैं दैट ही कुड नॉट लिव विद दिस फियर एनी मोर, एंड फिर वो एक प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं जो उनकी हेल्प करेगा इस फियर को ओवरकम करने में स्टेप बाय स्टेप। सो जो ये इंस्ट्रक्टर है सबसे पहले वो रोप एंड बेल्ट मेथड का यूज़ करता है। सो बेसिकली क्या होता था कि एक बेल्ट को डगलस की बॉडी पे टाई कर लिया जाता था, एंड उसके साथ वो एक रोप को अटैच करते थे जो एक पुली के थ्रू उनको पुल करता था, एंड जो इंस्ट्रक्टर था वो उस रोप के दूसरे एंड पर खड़े रहते थे ऑन द डेक, और डगलस जो था वो स्विम करता था। सो बेसिकली डगलस ने एक बेल्ट पहनी होती थी, एंड उसका जो रोप था उसके साथ एक रोप अटैच करके वो जो रोप थी वो इंस्ट्रक्टर अपने हाथ में पकड़ता था, एंड देन डगलस जो था वो स्विम करते थे इन द स्विमिंग पूल। देन उसके बाद उन्होंने उन्हें इनहेल एंड एक्सहेल करना सिखाया प्रॉपरली इन वाटर। उन्होंने उन्हें सिखाया कि किस तरह से अपनी लेग्स को आपको किक करना है, एंड किस तरह से आपको अपनी आर्म्स को मूव करना है ताकि आप पानी में बैलेंस को मेंटेन कर सको। अब हर दिन जो डगलस था वो प्रैक्टिस कर रहे थे धीरे धीरे अंडर सुपरविजन, एंड ये जो ट्रेनिंग थी इट कंटिन्यूड फॉर मंथ्स, जब तक डगलस को अच्छे से स्विम करना नहीं आ गया द एंटायर लेंथ ऑफ द पूल विदाउट फियर। एंड ये जो छोटा सा पार्ट था उनके अंदर, छोटे उस डर का वो जो कहीं ना कहीं छोटा सा पार्ट था, वो अभी भी उन्हें अंदर फील होता था कि वो डूब जाएंगे अगर उनका इंस्ट्रक्टर यहाँ से चला गया तो। एंड उस इंस्ट्रक्टर ने मेक श्योर किया कि ये जो फियर था डगलस के अंदर से ये पूरी तरह से चला जाना चाहिए। इसीलिए अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो डगलस है वो उनका टेस्ट लेंगे, जो इंस्ट्रक्टर हैं वो डगलस का टेस्ट लेंगे, एंड वो उन्हें लेके चले गए लेक वेंटवर्थ में इन न्यू हेमिस्फीयर। एंड वहाँ पर उन्होंने उन्हें कहा कि तुम्हें यहाँ पर 2 माइल्स क्या करनी है, इस लेक के अक्रॉस तुम्हें स्विम करना है। अब स्विमिंग के टाइम पर क्या हुआ कि जो डगलस था उसे स्टार्टिंग में तो वापस से वो डर लगना स्टार्ट लग गया कि अब मैं डूब जाऊंगा, मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, और उससे बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग गया वो। बट ही फेस्ड इट वेरी ब्रेवली, एंड उसने स्विमिंग करता रहा जब तक कि वो डिसअपेयर नहीं हो गया पूरी तरह से। एंड लेटर फिर वो जाता है मीड ग्लेशियर पर, एंड वहाँ पर भी वो कोल्ड आइसी वाटर में स्विम करता है, एंड दिस टाइम उसको कोई डर फील नहीं हुआ, एंड फाइनली ही कनकर्ड हिज फियर कम्प्लीटली। एंड विद दिस आवर स्टोरी एंड्स, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हाउ एक लड़का
who has fear of water, he completely overcomes that by his sheer determination and willpower. Now, let's talk about the themes of the story. First one is your fear and courage. ये जो स्टोरी है वो शो करती है कि किस तरह से जो आपका डर है, जो आपका फियर है, वो आपको completely पैरालाइज करके रख सकता है. बट जो आपका करेज एंड डिटर्मिनेशन है, इट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू डिफीट दिस फियर. देन सेकेंड वन इज योर विल पावर एंड परसेवरेंस. थ्रू आउट द स्टोरी हमें देखने को मिलता है दैट डगलस ही नेवर गेव अप. इवन दो उसे पानी से इतना ज़्यादा डर लगता था, बट उसकी जो स्ट्रॉन्ग विल है एंड जो उसका कंसिस्टेंट एफर्ट है, इट हेल्प्ड हिम टू ओवरकम हिज फोबिया ऑफ वाटर. देन थर्ड वन इज़ योर माइंड ओवर मैटर. ये स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुली इस थीम को कन्वे करता है कि जो आपका माइंड है वही एक ऐसी चीज़ है जो आपके फियर को क्रिएट करता है, एंड एट द सेम टाइम माइंड इज़ द ओनली वन थिंग जो आपके इस फियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है. सो चॉइस आपकी है वेदर टू लिव इन फियर या फिर आप उसका ब्रेवली सामना करें. देन फोर्थ वन इज़ योर ह्यूमन एंड्योरेंस. ये हाईलाइट करता है ह्यूमन स्पिरिट की पावर को कि हम किस तरह से अपने डर से वी कैन राइज अबव एनी फियर और वीकनेस विद पेशेंस, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन. सो ये जो स्टोरी है डीप वाटर, इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट स्विमिंग. ये स्टोरी है ह्यूमन स्ट्रेंथ के बारे में, परसिस्टेंस के बारे में एंड मेंटल विक्ट्री के बारे में. ये हमें बार बार रिमाइंड करवाती है दैट इवन इफ वी फॉल वी कैन राइज अगेन. एंड अगर आपका जो फियर है वो आपको अगर पकड़ कर रखता है, तब भी आप उससे ब्रेक फ्री हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेशेंस, करेज एंड डिटर्मिनेशन. एंड इस स्टोरी का एक बहुत ही पावरफुल लाइफ लेसन है, दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. जो डर है वो सिर्फ एक मेंटल बैरियर है, ये सिर्फ एक फीलिंग है, एंड वंस यू फेस इट विद करेज, ये आपके ऊपर से इसकी पावर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है. एंड जो डगलस की जर्नी है वो हमें टीच करवाती है दैट रियल फ्रीडम कम्स व्हेन वी कनकर आवर फियर्स. अगर आप अपने डर का सामना नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी भर उस चीज़ के चंगुल में फंसे रह जाएंगे, एंड आप कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे उस बैरियर से, एंड आप हमेशा उसे अवॉइड ही करते रहेंगे. So this was all about the detailed explanation of this chapter, and I hope you enjoyed this video. And also I have mentioned some important questions by the end of this video. Please make sure कि आप उसकी अच्छे से practice करें. And don't forget to like, share and subscribe for more literature summaries. And tell me in the comments what's one fear you want to overcome in your life. And till then, take care. I'll see you in the next video.